हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एग्जांपल करेंगे, जिसमें है ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम टॉसेस अ कॉइन एंड विंस द गेम. इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग. ओके, तो इसमें स्टोरी क्या है कि ए एंड बी दो पर्सन होंगे हु आर टॉसिंग अ क्वाइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम टॉसेस अ हेड. ओके, जब तक हेड नहीं आता, जब हेड आ गया तो वो जीत जाएगा. क्लियर. तो ये भी हमें गिवन होगी कंडीशन कि कौन स्टार्ट करेगा. ए भी स्टार्ट कर सकता है और ये कंडीशन भी हमें गिवन हो सकती है कि बी स्टार्ट कर सकता है उसे. ओके, तो देन हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली ही देखना है हमने. अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने ऑफ विनिंग, दोनों की निकालनी है. पहले तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है व्हेन ए गेट्स हेड, तो इसकी क्या होगी 1/2, क्योंकि गेटिंग हेड की क्या होगी 1/2 ही होगी इसकी, सिंपल. एंड नॉट गेटिंग हेड की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विल बी 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी गेट्स हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होगी 1/2, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही निकालेंगे. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने. देखिए ए स्टार्ट करेगा. ओके, कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर एंड सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से स्टार्ट करेंगे हम. जब ए स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि पहली बार में ही वो जीत जाए. ओके, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होगी ए कंडीशन, ए केस हो गया. प्लस क्यों लगाया हमने, क्योंकि और आएगा आगे. ओके, हो सकता है कि पहली बार वो ना जीते, देन उसकी जब सेकंड टर्न आए, सेकंड टाइम टर्न आएगी तो उसमें जीत जाए वो. तो उसको कैसे लिखेंगे हम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसका मीनिंग है कि फर्स्ट टाइम वो नहीं जीता. ओके, ही विल नॉट गेट हेड. ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी को तो हमने इसमें हराना ही है, जिताना नहीं है. इनटू देखिए प्रोबेबिलिटी ए की होगी टर्न, बी की टर्न हो गई, बी भी नहीं जीता. देन फिर किसकी टर्न आएगी, देन अगेन ए की टर्न आएगी. तो हो सकता है कि वो सेकेंड टाइम की टर्न में फिर जीत जाए. तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, देन प्लस फिर डालेंगे हम, प्लस मीन्स और सेकेंड केस आएगा. अब इसमें क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है कि ये हो गई उसकी पहली टर्न, पहली टर्न में नहीं जीता. ये होगी इसकी सेकेंड टर्न, सेकेंड टर्न में भी नहीं उसका हेड आया. देन थर्ड टर्म में हो सकता है कि थर्ड टाइम में वो उसकी जब टर्न आएगी तो उसमें वो जीत जाए. ओके, तो ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो बाकी में हम नॉट ही डालेंगे, इसमें डालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन, यही सीक्वेंस चली जाएगी इसमें. ओके, देन 1/2 सिंपल वैल्यूज ही पुट करेंगे इसमें. देन 1/2 प्लस 1 इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी ये. ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 माइनस आर. आर क्या होगा इसमें 1/2 की होल स्क्वायर आर हो गया. देन इसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 2/3. क्लियर, ये तो हो गई ए की टर्न. नेक्स्ट अगर अब हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी विंस. ओके, अब बी की टर्न, क्योंकि ए ही स्टार्ट करेगा, ये हमें गिवन है कंडीशन. अगर ए स्टार्ट करेगा डैट मीन्स जो बी होगा, बी की टर्न हमेशा सेकेंड टाइम पे आएगी, मीन्स इवन टाइम पे आएगी उसकी. ओके, तो अब देखिए, अब इसमें से स्टार्ट करना है हमने. देखिए पहले ए स्टार्ट करेगा, अब इसमें ए को हमने हराना ही है. ए स्टार्ट करेगा, ए नॉट ही आ जाएगा इसमें. इनटू हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम टर्न आए उसकी बी की तो उसमें ही जीत जाए. तो ये हमने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. देन और प्लस आ गया. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ही रहेगा, बी नॉट. अब इसकी फर्स्ट टर्न है, ये फर्स्ट टर्न में नहीं आया. देन सेकेंड टर्न में आ सकता है, मीन्स आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्लस अब क्या आ सकता है, अब देखिए जा तो उसका सेकंड टर्न में आएगा, जा उसका फिर फोर्थ टाइम की टर्न में आएगा, जा उसका सिक्स्थ टाइम की टर्न में आएगा. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आ गया, ये होगी इसकी यहाँ तक फर्स्ट टर्न हो गई. देन सेकंड टर्न में भी नहीं आया, ये हो गया थर्ड टर्न में आ गया इसमें. ओके, देन प्लस अप टू सो ऑन, यही सीक्वेंस चलेगी. तो 1/2 हमने पुट करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी. काफ़ी कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल होती है पर बट बिल्कुल सिंपल है, तो इसको ध्यान से समझना. अगर समझ आए तो आगे शेयर भी जरूर करना इस चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.